एक खबर हमारे सामने ये आई कि अचानक से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब ने ये तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनली कह दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड को फ़रोग देना चाहते हैं। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। आप इसी तरह रोते रहे, आप इसी तरह जो ना फरियाद करते रहे। दुनिया जो है वो इंडिया की तरफ आ रही है और दुनिया न्यू इंडिया पे यकीन रखती है। मोहम्मद औरंगजेब ये गए अमेरिका IMF के सामने नतमस्तक होने के लिए कि भैया कुछ पैसे और दे दो। मोहम्मद औरंगजेब ट्रेड की बात कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट का ऑर्डर साइन करके आया और यहाँ पे भीख मांगने आया और बात कर रहा है ट्रेड की। काफ़ी ज़्यादा अभी तक हम देख रहे हैं कि रोना धोना चालू है कि ट्रेड को बहाल किया जाए। हमें कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान को स्टेट बैंक से कोई भी नया कर्ज लेने से रोक दिया है। आज की तारीख में पाकिस्तान में हर एक किस्म की प्रॉब्लम है। आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। समझिएगा बात को, कौम को शऊर आ गया है। अब ये जो हांगते थे ना भेड़ बकरियों की तरह बैठकर, हमें बताया था पार्लियामान में आज तक आम आदमी के हवाले से क्या काम हुआ है वो बता दे कोई भी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। अभी हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 2,16,000 गधे भेजे हैं। ये तो इनकी औकात है यार, ये गधे भेज रहे हैं चाइना को, ये गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर ये ट्रेड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्चुअली ना डर जाता है, सबसे डरता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में एक के बाद एक देश आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसे देखकर भिखारी कंगाल पाकिस्तान की हैकड़ी निकल गई है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान हर रोज भारत के साथ ट्रेड करने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत के साथ ट्रेड करने की गुहार लगाई है। भीख कर्जे पर जिंदा पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू करने पर जोर लगा रहा है, लेकिन भारत ट्रेड करने के लिए राजी नहीं है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पाक सरकार को ही ट्रोल करती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। 2019 में कश्मीर का मुद्दा दरमियान में रखकर इंडिया के साथ तमाम के तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए गए थे। सबसे पहले ट्रेड को ख़त्म किया गया था। पहले नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम मज़ीद 75 साल नहीं अब अपने ख़राब करना चाहते, हम ट्रेड को, अपने ताल्लुकात को इंडिया के साथ बेहतर करना चाहते हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टेटमेंट दी है। एक तरफ भी कहा जाता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है, दिल्ली के अंदर जाकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ना है। काफ़ी ज़्यादा अभी तक हम देख रहे हैं कि रोना धोना है कि ट्रेड को बहाल किया जाए। सन ने कहा भी है, लेकिन इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा। नहीं चाहेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा क्यों? वो कहते हैं पहले दहशतगर्दी कम करो। तो हो नहीं सकती इनकी ये कम। तो वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो फिर तिजारत होगी। लेकिन चलो पाकिस्तान ने कह भी दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना है इंडिया वाला कभी भी नहीं करेगा हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, 2019 से पहले तो हो रही थी तिजारत। पहले हो रही थी ना, पहले में और अब में कितना फ़र्क आ गया। क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई हैं। पाकिस्तान माना कि इंडिया लॉन्चिंग के लिहाज से बहुत आ गया कि इंडिया हर चीज़ लॉन्च कर रहा है हर किस्म के लिहाज से। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान को कोई सही क्यों नहीं समझता? सब कहते हैं कि अब पाकिस्तान को सही समझेंगे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें सही कर लेगा। पाकिस्तान ये दहशतगर्दी जो भी चोरी इल्ज़ाम जो भी ये सारे कम कर लेगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने मुल्क में रह के सही काम नहीं ना कर सकता, तो दूसरे मुल्क में रह के भी वो कभी सही काम नहीं करेगा। और जो सच है वो हम गलत हरकतें करते हुए बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पकड़े जाते हैं। ऐसे ये सेम ऐसे, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है। कुछ होते हैं जो पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक, और आपको पता है जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर जाके तो सुधरेंगे नहीं बिल्कुल भी। वो बाहर जाके भी वैसे ही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान में कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया और चाइना की आपस में बहुत लगती है, आपस में लड़ाइयाँ भी हो चुकी है उनकी, लेकिन उसके बावजूद उनकी ट्रेड नहीं रुकी, तिजारत नहीं रुकी। तो हम लोग क्यों तिजारत रोक, हमने क्यों 2019 में तिजारत रोकी कि भाई कश्मीर नहीं, जब तक हम लोग अलहदा करवा लेते, वहाँ आर्टिकल बहाल नहीं हो जाता, तब तक नहीं तिजारत करेंगे। इन्होंने कहा था कश्मीर को आज़ाद करवाओ, मतलब बहुत ज़रा जुल्म वगैरह हो रहे थे, लेकिन वो नहीं माने, कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ। तो अब आप सोचो कैसे इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकता है, उनकी तिजारत कैसे हो सकती है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जो
नेबर्स हैं उनके साथ ट्रेड ना करना इलॉजिकल है। नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है। अच्छा, अब उनसे ये सवाल किया गया था, इंडिया के साथ ट्रेड पर उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नो ट्रेड विद नेबर्स, इसकी कोई सेंस नहीं है। और फिर कहा पाकिस्तान वाज ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि इन्होंने जो ये फरमाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है, बताइएगा ज़रा, ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम ना खुद कलामी करते हैं, हर थोड़े दिन के बाद ना खुद कलामी सामने आती है। या फिर जो कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए ना, ठीक है ना, जो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। कैसे सही बात नहीं है, इंडिया हमें क्या क्या कुछ कहता रहता है, ये इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है हम आपस में अपने या तो फरिश्तों से बातें करते रहते हैं या खुद कलामी करते रहते हैं। क्या आप मुझे ये बताएं कि कभी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान से ट्रेड करनी चाहिए? ये मैंने इसलिए कौन सी ट्रेड लिखा कि वो कैसे करके पूछ रही कौन सी ट्रेड, आपने कभी सुना है? बल्कि ट्रेड की क्या बात आप छोड़ें कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं सीतारामन, वो कैसे बात करेंगी ट्रेड की पाकिस्तान से। उन्होंने तो कभी पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो कभी आज तक उनके मुंह से जो है नाम नहीं सुना। अगर आप ये कह रहे हैं सर कि नेबर्स के साथ ट्रेड ना होना इलॉजिकल है और इसकी कोई सेंस नहीं बनती, तो फिर सवाल ये होगा कि आपने इतने सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ ट्रेड क्यों नहीं की? आप ट्रेड क्यों नहीं करें? इसका मतलब है कि आप इलॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप खुद ये मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हम इलॉजिकल चीज़ें कर रहे हैं, वी आर इलॉजिकल, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे आप। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं, उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया है, और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज़ टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूँ ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहाँ पे कहाँ जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आज जर्मन्स, अमेरिकन्स, फ्रेंच, सारे के सारे इजरायली इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल मेक फॉर द वर्ल्ड, वो कहते हैं जी कि हम तो अपनी जो वी कॉल आवरसेल्फ एज द वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज बेसिकली अ कंट्री, इज अ टोटल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इस चीज के अंदर। ठीक है जी, अब देखें कि और उसमें फिर ये किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हम नहीं कर सके। आपको पता, सऊदी पिटते रह गए पाकिस्तान के अंदर और कहते ने तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी बड़ी झूठी है, चोर है, खाती है, हमें कुछ करने नहीं देती। इंडियंस ने क्या किया, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस। हमने नहीं इंडिया को फॉलो किया, इंडिया ने अपना रास्ता तय कर लिया मेक इन इंडिया के तहत, बिकॉज उनका स्लोगन था मेक फॉर द वर्ल्ड। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए बनाना है। इतनी बड़ी आबादी, इतनी अवाम, इतना ह्यूमन रिसोर्स, ये इतना ह्यूमन रिसोर्स है जो दुनिया के कैपिटल्स में जाके मसले हल कर रहा है,
और इंडिया उन लोगों को क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहा? दैट्स व्हाट हम क्यों अपना कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर पाए? हम अपना ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? तो दोस्तों आपने देखा कि भीख कर्जे पर जिंदा पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू करने पर जोर लगा रहा है, लेकिन भारत ट्रेड करने के लिए राजी नहीं है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे राज हिंदुस्तान।